सुंदरपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। रमेश अपने पिता का खेतों में काम करने में हाथ बटाता था, परंतु अचानक से रमेश के पिता की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह खेतों में काम करने नहीं जा पाता। अब घर की सारी जिम्मेदारियां रमेश के ऊपर आ जाती हैं। वह अकेले खेतों में काम करता। कुछ समय के बाद रमेश की मेहनत रंग लाती है। उसे अपने आम के पेड़ों पर बहुत सारे छोटे कच्चे आम दिखते हैं। वह यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन पेड़ों की और भी ज़्यादा सेवा करने लगता है। बेटा, इस बार तो हम तुम्हारे पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेंगे। हाँ माँ, बस फसल पक जाए तो इन्हें मैं बाजार में बेचकर पिताजी का इलाज करवाऊंगा। रमेश फसल पकने के सपने देखकर खुश होता है, परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक से तेज हवा चलने लगी। फिर वह हवा आंधी के रूप में बदल गई। सुबह जब रमेश की आँख खुली तो वह खेतों की ओर गया। रास्ते में फसलों की हालत देखकर वह मन ही मन परेशान होता रहा। हे भगवान, कहीं मेरी आमों के पेड़ों की भी यही दशा ना हुई हो। रमेश खेतों में पहुंचता है तो वही देखता है जो वह सोच रहा होता है। वह यह सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में एक विचार आया। अरे, अगर मैं इन आमों को बाजार में बेच दूं तो नुकसान कम होगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रमेश अब आमों को गाड़ी में भरता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। आम ले लो, आम, कच्चे आम, खट्टे मीठे आम ले लो। वह यह सब बहुत बार बोलता है, लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। रमेश को सुबह से शाम हो जाती है, परंतु उसका एक भी आम नहीं बिकता। तभी एक महिला आती है। अरे बेटा, एक आम देना, इस पे थोड़ा मिर्च और मसाला लगा देना, आम को छील कर। माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे आम नहीं बेच रहा हूँ। कच्चे आम में मसाला नहीं लगाकर बेचता मैं। अच्छा, ऐसे तुम्हारे आम कौन लेगा? इसमें मसाला लगाए बिना कच्चे आम कौन खरीदता है? रमेश उस औरत की बात को मान जाता है। अगले दिन से वह मसाला लगाकर बेचने लगता है। धीरे धीरे आम मशहूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में रमेश आम बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता है। फिर वह अपने पिता का इलाज करवाता है और आम के बहुत सारे पेड़ लगाता है, जिससे धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगता है और जल्द ही वह बहुत अमीर हो जाता है। फिर वह अपने माता और पिता के साथ बहुत ही खुशी खुशी के साथ रहने लगता है। शिक्षा। लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसका हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। कामयाबी तभी हासिल हो सकती है जब हम परेशानियों का डटकर सामना करते हैं।